इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2014 से पहले एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसकी धर्मनिरपेक्ष छवि हो। यहां तक कह दिया जेडीयू ने कि सांप्रदायिक छवि वाला अगर कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है एनडीए की तरफ से तो वो एनडीए से अलग भी हो जाएंगे। और अपने बयान पर कायम है नीतीश, जो कह दिया सो कह दिया। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी संवाददाता। प्रकाश, तो यानी ये सीधा यहाँ पर साफ खाई जो है वो चौड़ी हो गई है जेडीयू और बीजेपी के बीच एनडीए में। जी हाँ किशोर, ये तो अब साफ कर दिया है नीतीश कुमार ने, और साथ ही इसके पहले जो जेडीयू के और दूसरे नेता थे वो लोग भी कह रहे थे कि किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो जेडीयू को स्वीकार नहीं होगा। और जो इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी किसी भी तौर पे किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होंगे एनडीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। आज जो अभी तुरंत उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें जो बाइट दिया उसमें उन्होंने साफ कहा है कि गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड, यानी कि जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया और जो भी बातें हुई है वो सही है और उस अपने स्टैंड पर वो कायम है। लेकिन प्रकाश, ये अभी क्यों कह दिया, ये सवाल अब भी बना हुआ है। ये 2014 के चुनाव की तैयारी के मद्देनजर है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का कद बीजेपी में बढ़ता जा रहा है और उनके उम्मीदवारी को किसी ने खारिज नहीं किया। बीजेपी के किसी नेता ने सामने आकर ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। उनको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर एक तरह से नीतीश कुमार ने पहल की और ये जताने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी को अभी उम्मीदवार बनाया जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए तो उनकी पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है। और इसी के मद्देनजर क्योंकि समय इनके पास मिल जाएगा और उसके हिसाब से ये अकेले चुनाव लड़ने की अगर तैयारी की जाती है तो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हो सके। हालांकि जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने अकेले लड़ने की भी चुनावी तैयारी कर दी है। ब्लॉक से पंचायत स्तर तक इन लोगों ने अभियान छेड़ रखा है, न सिर्फ सदस्य बनाने का बल्कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और अकेले अपने दम पर अगर चुनाव लड़ने की कोशिश हो तो अपने मजबूत बन सके। तो ये तैयारी एक साथ चल रही है, एक तरफ राजनीतिक रूप से देखने की कि क्या नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं तो रोक रहा हूँ प्रकाश, आपको सुन लेते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा है जब पूछा गया इस इंटरव्यू के बारे में उनसे। तो आदमी कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए। माइक नीचे मेरा एक इंटरव्यू आया है और अरे माइक नीचे करो यार, माइक से इतना ऊपर है के अलावे कोई एक इंटरव्यू है। आपने उसमें 5-5 शर्तें रखी है। हाँ, यहाँ कोई दोबारा इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है हमको। नहीं, आपने 5-5 शर्तें रखी हैं जो 2014 से पहले नाम तय हो जाना चाहिए। गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। राष्ट्रपति चुनते चुनते असल में पावर का सेंटर भी तय होना है कि आगे कौन जो बनेगा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तब बनाएगा। तो थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स के लिए लगातार कहते आ रहे हैं कि कौन बनाएगा ये, तो थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स के लिहाज से मायावती और ये मुलायम सिंह और ममता और जयललिता और पटनायक, इन सब के पिटने के बाद नीतीश कुमार अपनी अगुवाई चाहते हैं हासिल करना। उससे भी ज़्यादा बीजेपी के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें दखल देके अपने मनमाने खेल करना चाहते हैं। वो आडवाणी जी को सेकुलर होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी पर वार कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन असली चीज़ मुझे अब लगता है कि असल निशाना नरेंद्र मोदी नहीं सुशील मोदी हैं और वो सुशील मोदी को पूरी तरह अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर सुशील मोदी उनके साथ पूरी तरह से रहे, पार्टी टूटने की शक्ल में भी, क्योंकि बीजेपी बिहार में 2 दफ़े टूट चुकी है और पिछड़ा अगड़ा के सवाल पे ही टूटी है, तो अगर सुशील मोदी उनके साथ रहते हैं तो झारखंड और बिहार मिला के इन दोनों के लिए 30-35 सीट जीतना बहुत आसान होगा और 30-35 सीट अगली पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा मुझे लगता है सुशील मोदी पे निशाना है कि सुशील मोदी बहक न जाए।